अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मायरा शेख। आज हमारी क्लास 6 है। इसमें हम पढ़ेंगे हेडर एंड फूटर। हेडर फूटर पढ़ेंगे और इक्वेशंस वगैरह पढ़ेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट वगैरह हम पढ़ चुके हैं। बाकी सिग्नेचर लाइन है, हेडर फूटर है और पेज नंबर है, ये चीज़ आज हम स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हेडर पे। व्हाट इज़ हेडर? हेडर क्या है? हेडर आपका ये वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आपकी मार्जिन स्टार्ट हो रही है, इससे ऊपर का जो पार्ट है ये आपका हेडर है। जैसे ही मैं हेडर पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे इसका स्प्लिट बटन दिया हुआ है। स्प्लिट बटन पे क्लिक करने पर यहाँ आपके पास हेडर के फॉर्मेट्स आ जाते हैं कि इस तरह के आपके पास हेडर मौजूद है। यहाँ से हम किसी भी फॉर्मेट का हेडर उठा सकते हैं। लाइक ये है, ब्लैंक है और 3 कॉलम्स है। इसके अलावा आपके पास है एनुअल है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के आपके पास हेडर हैं। अब ये यूज़ कैसे करने हैं अपने डॉक्यूमेंट में, लेट्स सी। मैं यहाँ ले रही हूँ 3 कॉलम्स वाला। 3 कॉलम्स वाला हेडर जब मैंने लिया है तो मेरे पास सबसे पहले तो आप ये नोटिस करें कि हेडर एंड फूटर वाला टैब जो है वो आपके पास खुल गया है। इसकी टूल्स का जो टैब है वो खुल गया है। देन आप देखें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टाइप टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट। इट मीन्स कि आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं जो भी आपका टेक्स्ट है, ठीक है। जस्ट लाइक मेरा हेडर है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 मैंने यहाँ टाइप किया है। इसके बाद मेरे पास है नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट 2। अब चैप्टर का नाम मैं यहाँ दे रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये मैंने चैप्टर का नाम यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन भी, आप थर्ड पे आप कुछ भी रख सकते हो। थर्ड पे आप अपना पेज नंबर भी राइट कर सकते हो, या इसके अलावा कोई और चीज़ है तो आप वो भी राइट कर सकते हो। यहाँ पेज नंबर का ऑप्शन है, ये आपसे पूछ रहा है कि पेज नंबर टॉप ऑफ पे करना है यानी ऊपर रखना है, बॉटम यानी नीचे के साइड पेज नंबर रखना है, पेज मार्जिन है, ठीक है, और करंट पोजीशन है जहाँ पर हम होते हैं, करंट पोजीशन, ठीक है। मैं टॉप पे जा रही हूँ। टॉप पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है कि पेज नंबर रखना कहाँ पर है, तो मैं इस साइड पे कर रही हूँ। आप यहाँ पे अपना पेज नंबर सेट कर सकते हो इजीली, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ही आप पेज नंबर पे क्लिक करते हो और यहाँ से हेडर फूटर क्लोज करते हो, आप नोटिस करो यहाँ पेज ख़त्म हो गया। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद पेज नंबर 2 ऑटोमेटिक आपके पास लिखा हुआ आ गया है। मुझे राइट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। एक चीज़ तो आपके पास ये हो गई। नेक्स्ट क्या थी, लेट्स सी। ये आपका हेडर हो गया। अच्छा, हेडर आपका जो होगा, अगर आपने एक पेज पे रखा है तो सारे पेजेस पे वही हेडर आपके पास चलेगा। इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स फॉर एग्जांपल मैं रख रही हूँ कुछ भी। यहाँ पहले मैंने 3 कॉलम्स का लिया था, अब मैं 2 कॉलम्स का ले रही हूँ। हेडर के फॉर्मेट में जा रही हूँ। डबल क्लिक करेंगे तब भी आप हेडर एंड फूटर पे जा सकते हैं। सिंपल 1 रख रही हूँ मैं यहाँ पे। केमिस्ट्री मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ, इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं हम। फॉर्मेट किस तरीके से, यहाँ से इसकी हेडिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसे हेडिंग फॉर्मेट में ला सकते हैं, ठीक है। और इसका कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको सूटेबल हो। इसकी ये वर्ड आर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे आप, लाइक दिस, ठीक है। मैं हेडर क्लोज कर रही हूँ। हेडर क्लोज करने पर जब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ तब देखते हैं क्या हो रहा है। देखें नेक्स्ट पेज पे भी मेरे पास यहाँ हेडर में यही आ रहा है, यहाँ पे भी हेडर में यही आ रहा है। हेडर जब आप लगा देते हो तो सारे पेजेस पे, फिर चाहे आपने 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाया हो, हर पेज के हेडर पे वही सेम चीज़ लिखी हुई आपके पास आ रही होती है, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर फूटर में यानी कि नीचे वाला जो पार्ट होता है उसमें मुझे कुछ राइट करना है जो कि हर पेज पर सेम हो, तो हम फूटर में जाके राइट करेंगे। फूटर में अक्सर हम पेज नंबर वगैरह राइट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ आ रही हूँ फूटर पे, तो फूटर के भी आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पे फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, मैं अगेन आ रही हूँ,
ये लाइक दिस। काफ़ी सारे आपके पास फॉर्मेट्स हैं यहाँ पर। आप कोई सा भी फॉर्मेट रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये फॉर्मेट यहाँ पे रखा है, आप यहाँ पे राइट कर सकते हो जो भी आपको राइट करना हो, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में भी। और अगर आप राइट नहीं करना चाह रहे आप इसे हटा दें और जस्ट इसको रख लें। यहाँ देखें पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ऑटोमेटिक यहाँ चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। मैंने ये क्लोज़ कर दिया है और ये मेरे पास आ चुका है। हेडर भी आ गया है और फुटर भी आ गया है, ठीक है। इस तरीके से हम हेडर और फुटर लगा रहे होते हैं। देन हम चलते हैं अगेन। अब आपके पास है नेक्स्ट पेज नंबर। पेज नंबर आपके पास अलग से भी दिया हुआ है। एक तो आपके पास फुटर था, फुटर में था पेज नंबर, और आपके पास यहाँ पे अलग से भी दिया हुआ है कि आप इन जगहों पे अपना पेज नंबर जो है वो रख सकते हैं। और अगर आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका हेडर और फुटर, जो कि बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या होती है? ऑटोमेटिक सिग्नेचर लाइन, इलेक्ट्रॉनिक जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये मैं सिग्नेचर लाइन ले रही हूँ और सिग्नेचर लाइन को ओके किया मैंने। यहाँ से ओके करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि साइनर जो है उसका नाम क्या है। साइनर का वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये मैंने यहाँ नाम लिखा है। इसके बाद वो कह रहा है साइनर का जो टाइटल है वो क्या है। तो यहाँ पे इसको हम साइनर का टाइटल बता देंगे कि वो है क्या, ट्यूटर है, ठीक है। और इसके बाद अगर ईमेल है तो आप लिख सकते हैं, और बाकी ये इतना ज़रूरी नहीं होता ईमेल वगैरह राइट करना, बट फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे ईमेल राइट कर सकते हैं। देन ये आपसे पूछ रहा है इंस्ट्रक्शन टू द साइनर। इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है आपको? बिफोर साइनिंग द डॉक्यूमेंट वेरीफाई द कंटेंट यू आर साइनिंग इज करेक्ट, ठीक है। फिर वो कह रहा है अलाउ द साइनर टू एड द साइन डायलॉग। साइनर को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, साइन के लिए। और शो साइन डेट इन सिग्नेचर लाइन। ओके किया मैंने यहाँ पे। ओके करने के बाद अब मेरे पास आप देखें तो यहाँ सिग्नेचर बॉक्स आ गया होगा। यहाँ ये आप देख सकते हैं मेरी सिग्नेचर लाइन यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। इस तरीके से इसे आप लगा सकते हो। आप अपने फुटर में भी रख सकते हो, हेडर में भी रख सकते हो। सिग्नेचर लाइन आपकी पिक्चर टूल की तरह काम करेगी, यानी पोजीशन में आप जाके पहले इसकी पोजीशन सेट करेंगे, अदरवाइज ये तब ही मूव करेगी, इसके अलावा मूव नहीं करेगी, ठीक है। लाइक दिस मैं इसे यहाँ रख रही हूँ। ये आपकी सिग्नेचर लाइन यहाँ सेट हो गई है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। देन हम चलते हैं इंसर्ट की तरफ। इंसर्ट में हम आते हैं तो आपके पास इंसर्ट में है अगेन डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम आप यहाँ रख सकते हो। डेट एंड टाइम के आपके पास अवेलेबल फॉर्मेट्स जो यहाँ हैं वो ये हैं कि आप इस फॉर्मेट में डेट को रख सकते हो और टाइम को रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे डेट चाहिए अभी आज की, तो मैं किस तरह से रख सकती हूँ। एक तो ये फॉर्मेट है जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक ये है, ठीक है, डिस्क्राइब फॉर्मेट जो कहलाता है, या डिटेल फॉर्मेट भी हम इसे कह सकते हैं। इसको मैं रख रही हूँ इस तरीके से। ये पूरी डेट आपकी एज इट इज़ यहाँ लिखी हुई आ जाएगी, आपको राइट करने की नीड नहीं है, ठीक है। देन आपके पास है ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट आपका किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो कोई फाइल भी हो सकती है, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट में लगाएं एंड देन जब उस पर क्लिक करें तो उस पर मूव कर जाएं। ये एक तरह का हाइपरलिंक है, बट हाइपरलिंक ये है नहीं एक्चुअल में, बट ये वर्क उसी की तरह कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे आने के बाद हम इसका डिस्प्ले ऑन कर देते हैं। डिस्प्ले इस आइकन के साथ ये डिस्प्ले हो। देन इसकी हम यहाँ से कोई सा भी ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं। मुझे चाहिए वर्डपैड डॉक्यूमेंट का। वर्डपैड डॉक्यूमेंट मैंने किया और इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट जब मैंने लगाया तो ये मेरे पास अपेयर हो गया इस तरीके से। हम यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। क्लोज करने के बाद अब इस ऑब्जेक्ट को हम उठा के कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ आप सेट करना चाहें। ये किया। ये करने के बाद अगर मुझे इसे ओपन करना है तो मैं किस तरह करूँगी, मैं इस पर आके जस्ट क्लिक करूँगी और ये मेरे पास ओपन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका बेनिफिट है
कि आप इसको अपने डॉक्यूमेंट में लगा लो, जो भी आपका ऑब्जेक्ट हो किसी भी किस्म का। ये तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर वाला बताया। अब हम फाइल वाला कैसे रखेंगे? टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, लेट्स सी, यहाँ से हम कोई सी भी फाइल उठा लेते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना के हम यहाँ रख देते हैं, जस्ट लाइक ये है मेरे पास एक फ़ाइल, मैंने इसका इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखें तो ये पूरी की पूरी फाइल मेरे पास यहाँ इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है? एक तो आपका है ये वाला ऑब्जेक्ट वाला, फिर है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यानी किसी भी किस्म की फ़ाइल हो, चाहे वो वर्ड की हो, एक्सेल की हो, या किसी और डॉक्यूमेंट की हो, एडोब की हो, किसी भी चीज़ की फ़ाइल हो, उसका जो टेक्स्ट है वो उठ के यहाँ पर आ जाए, तो वो इस तरीके से है। ठीक है, मैं अगेन आपको करके दिखा रही हूँ। मैं पहले ये सारा इरेज कर देती हूँ, देन मैं आ रही हूँ यहाँ अगेन ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आने के बाद टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, मुझे किसी भी फाइल से उसका टेक्स्ट चाहिए, तो मैं किस तरीके से कॉपी कर रही हूँ, लेट्स सी। डॉक्यूमेंट्स में आई, डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद ये असाइनमेंट इंसर्ट किया मैंने यहाँ से। इंसर्ट करने पर देखो ये पूरा का पूरा असाइनमेंट यहाँ इंसर्ट हो चुका है इस तरीके से। ये बहुत इजी है। ठीक है, अगर किसी फ़ाइल से टेक्स्ट उठाना है तो इस तरीके से उठाएंगे, और अगर किसी फ़ाइल का ऑब्जेक्ट यहाँ लगाना है तो वो किस तरह से लगाएंगे? हम आएंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में आने के बाद क्रिएट फ्रॉम फाइल पर आएंगे। क्रिएट फ्रॉम फाइल पे जब हम आते हैं तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है ब्राउज का। ठीक है, लिंक टू फाइल और डिस्प्ले एज आइकन, मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो फर्स्ट असाइनमेंट है इसको मैंने इंसर्ट किया है, इंसर्ट किया और ओके कर दिया। ओके किया है तो देखते हैं क्या होता है। ये आप देखें इसका आइकन मेरे पास आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास अपीयर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया सिग्नेचर लाइन, हो गई है। इसके बाद हमारे पास हेडर एंड फुटर और पेज नंबर हो गया है। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। छोटी क्लास रखी थी, इजी है, समझने में भी इजी है। ठीक है, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।